नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र। जाति जनगणना के मसले पर लिखेंगे पत्र। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से की थी मुलाकात। कटिहार में मेयर की हत्या के बाद राजनीति हुई तेज। विपक्ष के आरोप का बीजेपी विधायक ने किया बचाव। कहा, बिहार में कानून व्यवस्था है मजबूत। धनबाद के जज की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हो रहा प्रभावित। कई इलाकों में हुआ जल जमाव। 4 अगस्त तक रुक रुक कर हो सकती है भारी बारिश। चलिए, खबरों की शुरुआत राजधानी रांची से करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति पहुंच गई है। और इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा सड़कों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं। क्या कुछ है राजधानी की सड़कों का हाल, आइए आपको दिखाते हैं। 2 दिन की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं आपको राजधानी रांची की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर कटहल मोड़ की तस्वीर है और आप देख पाएंगे सड़क किस तरीके से तालाब में तब्दील हो गया है। मैं कोशिश करूंगा कि पंकज आप तस्वीर दिखाएं। और अभी भी अगर बारिश को देखें तो अभी भी बारिश काफी तेज है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 4 अगस्त तक ऐसे ही बारिश रुक रुक करके होने की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण बांग्लादेश, झारखंड, बंगाल इन तमाम जगहों पर तेज बारिश हो रहा है। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के कई ऐसे जिले हैं, दर्जनों जिले हैं जो इस बारिश से प्रभावित हैं और लगातार जो है वहां पर बारिश हो रहा है। आज सुबह से ही लगातार बारिश जो है वो काफी तेज हो गया और शाम रात तक का भी आंकड़े को अगर देखें तो बारिश छूटने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखती है। लिहाजा राजधानी रांची के जलाशयों की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, ये तमाम सड़कें जो है वो तालाबों में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि पंकज अगर नीचे से आप तस्वीर को दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो कैसे गुजर रही हैं। और दूसरी बात, ये जो नगर निगम के जो टैंकर हैं ये यहाँ पर पानी निकालने के लिए आए हुए हैं, लेकिन पानी चूंकि बहुत ज्यादा भरा हुआ है इसलिए इतना आसान नहीं है कि फिलहाल पानी को निकाला जा सके। चाहे एम्बुलेंस की बात करें या फिर सामान्य गाड़ियों की बात करें, लगातार जो है गाड़ियां यहाँ पर फिलहाल फंस रही हैं, जाम में हैं। और ये देखिए सामने की तस्वीर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी तालाब से गुजर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बारिश का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इस तस्वीर से बारिश का अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी रांची समेत झारखंड में बारिश किस तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक जब कह रहे हैं कि 4 अगस्त तक इस तरह की बारिश की संभावना है, तो ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि अगर लगातार इस तरह से तेज से बारिश अगर होती रहेगी तो निश्चित तौर भी आगे भी और कई तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज रांची। बढ़ते हैं आगे और रुख करेंगे खबरों का, जहां जातीय जनगणना के मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद एसपी ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के बारे में जानकारी मीडिया को दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार में विपक्ष के पूरे स्टैंड को अच्छे से सुना। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद वो 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। तेजस्वी के मुताबिक नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिया है कि जाति जनगणना के मसले पर वो भी साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को हमने राज्य सरकार द्वारा अपने खर्च पर जाति जनगणना कराने का सुझाव भी दिया। वहीं नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कर्नाटक सरकार ने ऐसा फैसला किया है। मुलाकात के दौरान जब मैंने इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने सारे मामले के डॉक्यूमेंट मंगाकर देखने की बात कही है। नीतीश कुमार ने कहा कि वो इस बात को लेकर कानूनी पक्ष और बारीकियों को समझना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि एक बार नीतीश कुमार इस बात को समझ लेंगे तो आगे का फैसला लेंगे। बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं
और आज उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। और ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में, अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है, तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करें कराने की। तो मुख्यमंत्री जी को जब ये बात हमने रखा तो मुख्यमंत्री जी को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, कर्नाटका सरकार के बारे में। तो उन्होंने हमारे बयान पर जो है वो कागज वगैरह डॉक्यूमेंट मंगाया कि कैसे गिनती हुई है। तो उसमें भी नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि एक बार मंगा के हम लोग देख लेते हैं सारी चीजें। उन्होंने हम लोगों के बयान के बाद जो है कर्नाटका सरकार का जब उदाहरण हमने दिया तब जो है कागज वगैरह मंगा करके वो देख लें। और कटिहार में मेयर की हत्या के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष के आरोपों का बीजेपी ने बचाव किया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौले ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। आपस की साजिश रंजिश की वजह से ऐसी चिटपुट घटनाएं हो जाती हैं। वहीं लेकिन पुलिस तत्परता से काम कर रही है। जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है और आपस के रंजिश के तहत कुछ छिटपुट घटना होती है। अगर कोई घटना किए हैं, हमारे विधानसभा में भी हुआ है, आज मैं प्रश्न उठाऊंगा। मर्डर हुआ है एक स्वर्ण व्यवसायी की, मधुबनी नहीं, मेरे विधानसभा बिस्फी में, सिमरी में हुआ है। उसको उठाएंगे, दोषी कितना भी मजबूत क्यों न हो, पताल से ढूंढ करके उसको सजा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जहां अगली खबर दिल्ली से है, जहां धनबाद के सिविल कोर्ट के जज की मौत के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडीजे उत्तम आनंद मौत के मामले में और संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि कोर्ट ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देश का किसान बने खुशहाल। सिंचाई के लिए डीजल आधारित संयंत्रों पर निर्भरता खत्म हो। सौर ऊर्जा से संचालित पंपों की मदद से किसानों के खेतों में आए हरियाली व सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बने किसान। यह मंगल कामना है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की। झारखंड में कुसुम योजना को साकार करने के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड राज्य में पीएम कुसुम योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिरडा के द्वारा शिद्दत से निभाई जा रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत वैसे इच्छुक किसानों को सहायता दी जाती है जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि हो और वे अपने खेतों की सिंचाई हेतु सोलर वाटर पंप लगवाना चाहते हैं। सौर पंप के लिए किसानों को अपने जिले के कृषि कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन भी देना होता है, जिसके बाद जिला स्तर पर चयनित लाभुकों को सोलर वाटर पंप प्रदान किया जाता है। जिरडा के भागीरथ प्रयास से पीएम कुसुम योजना के जरिए अब लाभान्वित किसानों के खेतों में बढ़ रही है हरियाली, किसानों के मुख पर बिखर रही है मुस्कान।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का, जहां दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल यानी शनिवार को होने वाली है। बता दें कि शनिवार शाम 4 बजे से जेडीयू मुख्यालय में ये बैठक बुलाई गई है। वहीं बैठक में पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और कार्यकारिणी के 75 सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक के पहले जो आधिकारिक जानकारी जारी की गई है उसके मुताबिक संगठन आगामी राज्यों में चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा होगी, लेकिन संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर बड़ी बात कह डाली है। जी हां, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आधिकारिक तौर पर भले ही पार्टी की बैठक का एजेंडा संगठन सदस्यता अभियान और आगामी राज्यों में चुनाव को लेकर रणनीति हो, लेकिन अगर नेता जुड़ेंगे तो किसी भी मसले पर चर्चा हो सकती है। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग जाएगी, कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है, लेकिन अगर नेता चाहें तो कुछ भी हो सकता है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लोग बैठेंगे तो उस पर किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, कुछ भी कह पाना मुमकिन है। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य में शिक्षा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए जरूरी है कि सरकार के सभी कर्मियों अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। पटना हाईकोर्ट ने अगर अधिकारियों के बच्चों के सरकारी स्कूल में पढ़ने का डाटा मांगा है तो कोर्ट को भी ये चाहिए कि वो ये आंकड़ा भी मांगे कि कितने जजों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कुशवाहा का ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि आगामी 4 अगस्त को हाईकोर्ट की तरफ से मांगी गई जानकारी को लेकर शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। एजुकेशन के लिए जरूरी है कि सभी वर्ग के बच्चे, चाहे आम आदमी हो, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो या दूसरे, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। माननीय कोर्ट ने सरकार से आंकड़ा मांगा है कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे कितनी संख्या में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, यह आंकड़ा अपनी जगह मांगना सही है, लेकिन माननीय कोर्ट को यह भी मांगना चाहिए कि कितने जज हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसकी भी संख्या जनता के बीच जानी चाहिए, तो यह आंकड़ा भी उनको मांगना चाहिए। बिहार विधान परिषद के 198वें सत्र का समापन हो गया है। इसके साथ ही अनिश्चितकाल के लिए परिषद को स्थगित किया गया है, जिसके बाद परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने परिषद की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कुल 5 बैठकों का आयोजन किया गया था। इस सत्र के लिए कुल 183 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से 160 प्रश्नों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 75 प्रश्न उत्तर हुए हैं। वर्तमान सत्र के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखते हुए सरकार ने अनुशंसा की है। इस सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की कुल 38 सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। वहीं विशेष ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के लिए कार्यक्रम पर लाए जाने के लिए स्वीकृत हुई हैं। सभी जो सूचनाएं थी वो सूचित की गई हैं। बात की जाए तो शून्यकाल की जाए तो कुल 39 सूचनाएं प्राप्त की गई हैं, जिनमें से 38 सूचनाओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और 1 सूचना स्वीकृत की गई है। वहीं निवेदन की कुल 44 सूचनाएं मिली हैं, जो सभी सूचनाएं स्वीकृत की गई हैं। सभी 44 निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति के सुपुर्द किया गया है। बता दें कि इस सत्र में नेशनल ई विधान यानी नेवा के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा 6 तारांकित प्रश्न, 18 तारांकित प्रश्न और 3 अल्प सूचित प्रश्न दिए गए। नेवा के माध्यम से कुल 47 तारांकित और 11 अल्पशेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं। सत्र तो बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। 5 ही दिन में बहुत सी समस्याओं को माननीय सदस्यों ने उठाया और उसका समाधान भी हुआ। सदन में बढ़िया से हुआ, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ। और 5 ही दिन में बहुत से जन समस्याओं का समाधान यहाँ पर हुआ। कौन कौन सी विधेयक पर आए और क्या कितने सवाल पर हुए इसमें? सवाल तो यहाँ पर हुआ, देखिए ये 183 प्रश्नों की सूचनाएं यहाँ प्राप्त हुई थी, जिसमें 160 प्रश्नों का की स्वीकृति प्रदान की गई और 75 प्रश्न उत्तरित हुए। वर्तमान सत्र के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र के जो भी लंबित रह गया, जो कि जिसका उत्तर नहीं हो सका, उसको हम लोगों ने ये करते हैं कि आगामी सत्र में इसको उठाया जाएगा या उसका जवाब आ जाएगा, सत्र के बीच में ही आ जाएगा जवाब। इस तरह
तो विधान परिषद के 198वें सत्र का समापन हो गया है। इस दौरान अवधेश नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जहां परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि परिषद की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कुल 5 बैठकों का आयोजन किया गया है। इस सत्र के लिए कुल 183 प्रश्नों की सूचनाएं मिली थी, जिनमें से 160 प्रश्नों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं इस दौरान कुल 75 प्रश्नोत्तर हुए, जिसमें वर्तमान के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखा जाएगा। साथ ही सरकार की अनुशंसा भी की। इस सत्र के लिए ध्यान आकर्षण की कुल 38 सूचनाएं मिली हैं। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा वैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें। संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड में हुए ट्राइब्स एडवाइजरी कमेटी यानी टीएसी के गठन के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले को देश के उच्च सदन राज्यसभा में उठाया है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सदन में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किया गया ट्राइब्स एडवाइजरी कमेटी का गठन असंवैधानिक है। वर्तमान की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर राज्यपाल के अधिकार को समाप्त कर टीएसी का गठन किया है। वहीं इस मामले में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन में कहा कि ये मामला विभाग के संज्ञान में है। वहीं इस पर विधि परामर्श लिया जा रहा है। ये संवैधानिक है या नहीं, ये बहुत संवेदनशील मसला है। संविधान के अनुरूप ही किसी तरह की कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। ये राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद सम्मानित सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आदिवासी समाज के समावेशी विकास, सर्वांगीण विकास के लिए भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में टीएसी गठन का अधिकार दिया गया और झारखंड में वहां पर जो अधिकार राज्यपाल को मिला हुआ था उसको स्वतः समाप्त करते हुए वहां की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने उसको उल्लंघन करते हुए टीएसी का गठन किया है, जो कि असंवैधानिक है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने क्या इस पर कोई कार्रवाई की है या नहीं। सभापति महोदय, यह विषय बड़ा संवेदनशील है। अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को निहित है। जनजातीय प्रशासन के दृष्टि से जो संवैधानिक प्रावधान है उसका सही उपयोग हो, यह मंत्रालय खास तौर से ध्यान रखता है।
ये संज्ञान में मंत्रालय का है, संज्ञान में दिया गया है और इस पर विधि परामर्श किया जा रहा है। और इस बात को मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जनजातीय समाज को जो सुरक्षा प्रदत्त है वो सुनिश्चित रहना चाहिए। राज्यों को इस बात पर विशेष ध्यान और विशेष बल देना चाहिए जिससे ऐसा न लगे कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल निजी स्वार्थ के लिए उपयोग हो रहा है, जनता के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते आगे, जहां जातीय जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर सामने आ गई है। जातीय जनगणना के मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर नया दांव खेल दिया है। संजय पासवान ने कहा कि देश में गरीबी गणना होनी चाहिए, न कि जातीय जनगणना। रिक्शे पर सवार होकर गले में प्ले कार्ड लटकाकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का कहना है कि देश में अब तक कितने गरीब हैं इसकी संख्या किसी को मालूम नहीं है। ऐसे में जो लोग जातीय जनगणना कराकर समाज को बांटना चाहते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश में गरीबों की तादाद सबसे ज्यादा है, इसलिए गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी एमएलसी ने यह भी कहा कि गरीबों की स्थिति में बचाव के लिए उनकी जनसंख्या का सही पता होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल नहीं हो रही, गरीबी का परिभाषा तय नहीं है, आप खोज लीजिएगा। इस देश में गरीबी की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई है। दर्जनों परिभाषा है। तेंदुलकर कुछ कहते हैं, राव साहब कुछ कहते हैं, नीति आयोग कुछ कहते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। इसलिए इस देश में गरीबी की परिभाषा और गरीब कौन ये तय होना चाहिए। झारखंड में कल से लगातार बारिश हो रही है। आज भी राजधानी रांची में रिमझिम बारिश हो रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक झारखंड में 4 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने के चलते इसका व्यापक असर बांग्लादेश, बंगाल, झारखंड और बिहार में भी पड़ा है। इससे आकाश में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बता दें कि गुरुवार से झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं राजधानी के कई इलाकों में भारी जलजमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में जो मानसून है वो सामान्य ही रहा है और राज्य के कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक जो बारिश देखने को मिली है वो 79 मिलीमीटर राजमहल साहिबगंज में देखने को मिली है। और जो अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे अधिक जो उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 35 डिग्री सेल्सियस दुमका में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां टुकुपानी पंचायत भवन में बाल शिल्पकारों के उत्थान के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मद के द्वारा टूल किट का वितरण किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में माननीय विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी, उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव समेत अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं उपायुक्त सिमडेगा ने इस दौरान कहा कि जिले के 100 बेहतर बांस कारीगरों को चिन्हित करते हुए उनके बीच सामग्री का आज वितरण किया जा रहा है। ये एक शुरुआत है, आगे भी कारीगर बेहतर तकनीक के साथ बांस कारीगरों को प्रोत्साहित करेंगे। वहीं बेहतर मार्केट लिंकेज की सुविधा से उनकी आर्थिक स्थिति को सबल बनाया जाएगा। सादरी से का हम हिंदी से तो आए दिन हमार सरकार के द्वारा पलायन मतलब बाहर काम करने जाए पलायन के रोके के लिए हमार इस क्षेत्र के आदिमान के काम देख ले और इस क्षेत्र के आदिमान की सुविधा देख ले, एक बेहतर माहौल बना ले, इस तरह की योजना है। इस मशीन से अपना घर का फायदा को बढ़ाना है, नया कला दिखाना है कि सिमडेगा भी इस राज्य के सबसे बेहतरीन बांस कारीगरों में गिना जाए, जिसका नाम हो। और दूसरा ये कि इसको स्टोर करने के लिए आपको जगह देंगे, स्टोर करने के बाद बेचने के लिए आपको 2 तरह से है।
सिमडेगा के बाजार में आप लोग को जगह दिलवाने का प्रस्ताव है। जो नया बाजार बनेगा उसमें आप लोग के लिए बहुत बड़े बड़े जगहों को हम लोग रखेंगे। साथ ही कुछ बड़े कंपनियों से हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपको सबसे अधिक दाम देगा उसी को यहाँ बुलाकर आपसे सामान दिलवाएंगे। बढ़ते आगे, जहां रैयत विस्थापित मोर्चा खलारी एनके एरिया की बैठक धवाई टाट में हुई। बैठक में नेताओं का कहना कि विस्थापित रैयत के हक अधिकार के लिए मोर्चा हमेशा संघर्ष करता रहेगा। बैठक में मोर्चा की चूरी शाखा का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष राजेश महतो, उपाध्यक्ष वीरेंद्र महतो, सचिव सुरेश कुमार महतो, सह सचिव भुवनेश्वर महतो, कोषाध्यक्ष पंकज महतो, राजेश महतो को बनाया गया। वहीं बैठक में मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन समेत कई लोग मौजूद रहे। रॉयल्टी पूरे देश की 100% में 27% झारखंड से टैक्स जाता है गवर्नमेंट सरकार को, यानी और हमें गरीबी या हमें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हमारे पास हीरा है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हीरा है, हम पत्थर समझ के रेखा मारे जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? कोयला को हम समझ रहे हैं कोयला आ रहे ले जा रहा है, ले जाने दो, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर कोयला उसे जरूरत है तो हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता पूरा करेगी मैनेजमेंट, तब हम कोयला उसे देंगे। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के जुतवारिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 और 10 में 2 साल से लगातार आवेदन पर आवेदन देकर वहां की जनता परेशान है। ग्रामीणों की समस्या है कि 2 साल से बिजली तो आती है पर वोल्टेज नहीं रहता, जिससे एक मोटर भी नहीं चल पाती, जिसको लेकर लोगों को पानी पीने में काफी परेशानी होती है। इसको लेकर लोगों ने बिजली ऑफिस कल्याणपुर, स्थानीय विधायक और समस्तीपुर सांसद को भी आवेदन दिया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साल से वोल्टेज नहीं मिलता है, हीटर नहीं चलता, पंखा नहीं चलता है 9-10 में। इसके लिए आवेदन दिया, उसका कोई सुनवाई नहीं होगा। कहाँ आवेदन दिए? कल्याणपुर पावर हाउस में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।